नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या अपोजिशन कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसा कुछ किया है कांग्रेस ने जिससे अब क्या आंकड़े जो आए थे, वोटिंग परसेंटेज जो आई थी या जो वोटिंग मतदाता के जो नंबर आए थे उस पर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, कोई बदलाव होने जा रहा है। इस पर जो है अब एक बड़ा स्टेप जो है वो कांग्रेस ने उठाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में जो कुछ भी महाराष्ट्र से उनके जो उम्मीदवार थे, जो भी शिकायतें थी, उन सबको लेकर के एक ब्यौरा जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और साथ ही साथ एक पूर्व जो चुनाव आयोग के जो रह चुके हैं मेन अधिकारी, उन्होंने भी सवाल उठाए और इसीलिए अब बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची है। क्या है पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कहा गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की है चुनाव आयोग से। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के मतदाता डेटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाया है। इसका भी एक रेफरेंस जो है वो दिया गया है। इस लेटर में कांग्रेस ने क्या कहा है, इस लेटर में जिक्र किया है कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। और साथ ही साथ ये भी दावा किया कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों को जीत दर्ज की गई है। तो एक बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है और ये लेटर जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। अब देखिए, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जो अचानक वृद्धि हुआ उस पर एक डाटा भी जो है वो आया हुआ है। वो डाटा में मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि 21 नवंबर 2024 के शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ था। लेटर के अनुसार केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 से 6 बजे के बीच लगभग 46 लाख वोट डाले गए। तो कई सारे ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस अब वो सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ अब इलेक्शन कमीशन को इन तमाम बातों तक जो है वो लेटर के थ्रू पहुंचाया गया है। हम आपको बता दें कि लगातार चुनाव के जिस दिन से रिजल्ट आए हैं, आपने देखा होगा कि 23 तारीख को ही 11-11:15 बजे सबसे पहले संजय राउत आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातों को सामने रखा कि जब तक बैलेट पेपर की रुझान सामने आ रहे थे तब तक कांटे का मुकाबला था। लेकिन जैसे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, 1 घंटे भर में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन बहुत ज्यादा पीछे चला गया। उसके बाद हमने देखा कि लगातार एमवीए और खासकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया और साफ कह दिया कि हमें अब बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए, ना कि ईवीएम पर। हमने देखा कि लगातार किस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए। शरद पवार की एनसीपी के नेताओं ने सवाल खड़े किए। तो अब ये तो पूरा जो मामला है हरियाणा चुनाव के बाद से ही गर्म था। हमने देखा कि महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट्स के बाद से भी, क्योंकि बहुत सारे नेताओं से बातचीत हुई, सबने कहा कि जो रिजल्ट आए हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। खुद बीजेपी के नेताओं को भी ये नहीं लग रहा था कि इस तरीके से कुछ रिजल्ट आने वाला है। तो इन रिजल्ट्स को लेकर के जो तमाम बातें हैं अब वो सामने हो रही हैं। चर्चा इतने जोर शोर पर है। अब इस सबके बीच में कांग्रेस ने एक लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। और क्या इसके बाद अब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब आएगा? क्योंकि लगातार एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि संजय राउत हों चाहे बाकी नेता हों, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब जो है वो किस तरीके से दिए जाएंगे, इसका इंतजार भी रहेगा। क्योंकि ईवीएम पर सवाल जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है और लगातार हम कहते रहते हैं कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके बीच में भी ये सवाल बार बार पहुंचाया जा रहा है, जिससे एक परसेप्शन जो है वो गलत बन सकती है। तो ऐसे में तो पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है और देखना पड़ेगा कि ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। तमाम बातें जो कि महाराष्ट्र से आ रही थी, तमाम नेता उम्मीदवार कर रहे थे, उन सबको लेटर में डाल करके जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया गया है। तो हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।
है।